नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। आज के इस वीडियो में हम आए हैं खास समस्या को लेकर। गांव में जो हरियाणा का एक गांव है बहु अकबरपुर गांव, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ एक जो खिलाड़ी हैं वहाँ पे जो समस्याएं फेस हो रही है उससे रिलेटेड एक वीडियो है। और इस समस्या का जो हमें पता चला वो फेसबुक के थ्रू पता चला, क्योंकि संदीप बलारा नाम से कोई फौजी भाई हैं और वो जो है सोशली रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इस प्रकार के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। आप सर्च भी कर सकते हो। तो कल ही मैं जब फेसबुक के ऊपर देख रहा था तो वहाँ पे मेरे सामने वीडियो आई, तो वो रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में गए हुए थे और वहाँ की समस्या को जो है दिखा रहे थे स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो जब समस्या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो तो मेरे दिमाग में भी आया कि मेरे को भी सोशली रूप से इसको जो थोड़ा स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि समस्या जो है वैसे तो छोटी सी है अगर आप सोचो तो, लेकिन है बहुत बड़ी रियल ज़मीन पे देखें तो। दरअसल वो उस गांव में गए, वहाँ पे किसी ने रिक्वेस्ट की उनसे कि सर हमारे गांव में आप आइए और हमारे गांव की समस्या को उठाइए आप सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे इस समस्या का कुछ समाधान हो सके। तो उस गांव में जो है ना बेसिक जो नीड होती है ग्राउंड की, सबसे ज़्यादा जरूरी जब एक ग्राउंड बनता है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे स्पोर्ट्स में, घर से आप फॉर्मल कपड़ों में जाते हो, वहाँ पे जाके आपको स्पोर्ट्स की ड्रेस वगैरह जो है चेंज करनी होती है। जैसे आपका चेंजिंग रूम होना चाहिए, मैं बेसिक नीड की बात करूँ तो चेंजिंग रूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, ये बेसिक नीड है। इसके बाद दूसरी सुविधाएं मायने रखती हैं कि आपके वहाँ है या नहीं है, ट्रैक है या नहीं, ग्राउंड है या नहीं। नॉर्मल सबसे मेन जरूरी चीज़, आपके पास ट्रैक भी है, ग्राउंड भी है, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है, लेकिन आपके पास टॉयलेट नहीं है जाने के लिए, चेंजिंग रूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना सवाल खड़ा करती हैं अपने आप में, सरकार की उस योजनाओं के ऊपर भी सवाल खड़ा करती हैं कि दरअसल हम ओलंपिक के ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें मेडल के ख्वाब देखते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे आज भी हम जीरो हैं। तो उस फौजी भाई ने जो आवाज़ उठाई, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो को आप भी शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने जो जो समस्याएं रखी उस गाँव की, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गाँव बहु अकबरपुर की, जहाँ पे बेसिक नीड के मामले में जिस गांव से भारत की टीम में जो हरियाणा को रिप्रेजेंट करती हैं या भारत की टीम में जो नेशनल खेली हुई लड़कियां हैं जो जिन्होंने नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उस गांव को, उस गांव के ग्राउंड में टॉयलेट का ना होना, चेंजिंग रूम का ना होना, खास करके लड़कियां जहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आती हो तो वहाँ पे अपने आप में सवाल खड़े होते हैं उस गांव के सरपंच के ऊपर भी, और आपकी वहाँ से जो भी विधायक हैं, जो भी प्रशासन, उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, जहाँ से इतने अच्छी प्लेयर्स निकल रही फुटबॉल की। और ख़ास करके जहाँ पे लड़कियाँ प्रैक्टिस के लिए जाती हो वहाँ पे टॉयलेट और चेंजिंग रूम का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है, जिस संस्कृति में हम पले बढ़े हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, गैप रखा जाता है इन सब चीज़ों का। और जब आपके गांव से कोई चैंपियन बच्चा निकलता है तो उसके बाद भी अगर उस गांव में सुविधाएं नहीं, तो आप सोच सकते हो जहाँ से अब स्पोर्ट्स जो है डेवलप हो रहा हो, किसी गांव में शुरू हो रहा हो, तो वहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं रही होंगी। तो आप एक बार उस फौजी भाई का वीडियो जरूर सुन लें कि उन्होंने किस प्रकार से समस्याओं को उठाया, क्या क्या चीज़ें बताई है। तो वीडियो को देखिए आप। कर दिया भाई शुरू रही। हाँ कोई दिक्कत ना है, लिया ना। अच्छा भाई, राम राम सारे बाण भाई है ना भाई, है ना। कोई बना भाई थे आराम बैठे यार, बालक नहीं मतलब ना। अच्छा भाई, किसी भाई ने मेरे दो ना मतलब एक बड़ी उम्मीद सी करके ना मतलब मैसेज सा करा कि यार मतलब एक समस्या है, अगर आप हमारी बात को उठाओगे तो शायद हमारी थोड़ी सी एक समस्या हल हो जा। तो उसने भाई बड़ी उम्मीद तो फ़ोन कराया, यार बेइज्जती मत कराइयो, इस बात ना थोड़ा सा शेयर करके आगे पहुँचाओ, थोड़े भाइयों जोड़ो। और मैं किसी बात बताऊंगा, सारे देश में मतलब ना भाई ये प्रधानमंत्री साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा अभियान चलाया स्टेट में, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा में बहुत जोर शोर से चला। और भाई साहब मैं नहीं बताऊं, अब हम कह दें गीता फोगाट और बबीता फोगाट और साक्षी मलिक और ये भाई मेडल क्यों कर ले आई। मैं एक चीज़ बताना चाहूँ भाई कि मतलब इन कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। बात एक छोटी सी है मगर उस पर विचार करने वाली बात है यार, कि मतलब आप यार सोच के देखना यार। मतलब मैं यहाँ पे मतलब जो ये भाइयों ने बताया ना, मतलब यार लिटरली मेरे को मतलब इतना फील हुआ
कि इतना बड़ा गांव में आया हूं भाई। मैं आया हूं बहु अकबरपुर गांव में, इसमें 8,500 तो बोट हैं और 8,500 बोटा में भाई साहब, और इतना बड़ा गांव है 50,000 का। अरे इन्हें जब अपनी कोई मांग मनवानी हो ना, ये हाईवे ने जाम कर दिया करें। और इस गांव में मैं नहीं कहना चाहूँ भाई साहब, बहु अकबरपुर गांव वालों अगर सुन रहे हो ना, मेरे पेज पर देश बना के जुड़ रहे हो तुम, और मतलब शर्म आवे यार, मैं खुद बुला रहा हूँ भाई। और इस गांव में मेरे गोत वाले नरे हैं, और यार की समस्या सुन के ना, मतलब समस्या बताता हूँ मैं। ये अपनी भाई फुटबॉल की प्लेयर हैं, और ये मतलब अभी तो कम है, शाम के टाइम कम से कम ये 60-70 बच्चियां, मतलब 60-70 गुड़िया यार फुटबॉल का यो ग्राउंड है भाई। बहु अकबरपुर गांव डिस्ट्रिक्ट रोहतक से लगता हुआ गांव है भाई यो। और यो मतलब यो इनका ग्राउंड है भाई फुटबॉल का। और यहाँ पे मतलब कई सारी बच्चियां, स्टेट तो सारी ये खेल रही हैं, अभी ये कम बैठी हुई है, प्रैक्टिस करके चली गई, ठीक है। और भाई साहब आप ये लगा लो, मतलब कई सारी बच्चियां नेशनल खेली हुई हैं, मगर जो ग्राउंड की हालात है ना, ये अपने कोच साहब हैं भाई। क्या नाम भाई साहब? उसका मेरा नाम अजय है, और मैं पिछले 2 साल से जिनकी बच्चे की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें मेरी सभी लड़कियां तो स्टेट हैं। हाँ। यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में नंबर अंडर एज में अंडर 14 में नंबर 1 पोजीशन पे, स्टेट में 2nd पोजीशन होल्डर है। और मेरी 8 लड़कियां नेशनल प्लेयर हैं, और अभी SGFI में 2 लड़कियां नेशनल 1st पोजीशन होल्डर रह चुकी हैं। और भाई मैं न्यू कहूँ यार, या कहने की बात नहीं है, खेल रही है नहीं खेल रही है, नेशनल खेल रही है नहीं खेल रही है, मगर ये बंदा भाई साहब एक पॉजिटिव शुरुआत कर रहा है, और ये प्रैक्टिस करवा रहा है अपने लेवल पे। मतलब ना इसको कोई सरकार ने ड्यूटी लगा रखी, ना इसकी कोई जिम्मेदारी, मगर इसका एक ये गेम करता था फुटबॉल, और ये चाहता है कि बच्चियां आगे बढ़े खेलें। मगर भाई साहब मैं जो समस्या बताऊंगा ना, मतलब होश ठिकाने आ जाएंगे बहुत लोगों के, यार ये क्या बात है। इन बच्चियों को अगर बाथरूम करने के लिए जाना पड़ता है तो उधर दीवार कूद करके जाना पड़ता है। 2020 में खड़े हैं हम लोग, और मतलब सारे देश में टॉयलेट बन ली। इन बच्चियों को अगर बाथरूम करने के लिए जाना पड़ता है तो सामने दीवार दिख रही है ना, उस दीवार को कूद करके जाना पड़ता है। आप सोच सकते हो, अगर किसी बच्ची को अपनी ड्रेस चेंज करनी होती है तो वो साथ वाले घर में जाती है। और ये रोहतक जो भारत का एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है, हाईवे पे गांव लग गए हैं, और इतना बड़ा ग्राउंड भी है। और इस ग्राउंड के लिए भाई साहब आप सोच के देखो, मतलब 15-20 लाख रुपये आते हैं, और 15-20 लाख रुपए की तो बताओ आए साल मट्टी पड़ जावे है। 20 डंपर आवे हैं, और फिर भाई साहब न्यू के न्यू खड़े पड़े हैं। मैं उन खड़े पे नहीं जाना चाहता, वो साले खड़े चाहे न्यू पड़े रहे। मेरी एक छोटी सी बात है भाई, ये छोटी छोटी गुड़ियां, इनको बाथरूम के लिए उस दीवार के पार जाना पड़ता है। और यह भाई साहब पूरा देश में टॉयलेट बन ली, सारा देश मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओलंपिक में मेडल आता है तो जब हम छोरियां ने मतलब जो भी सबके में सम्मान दे हुए हैं, मगर जो ये सच्चाई है ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ भाई। आ जाओ गुड़िया एक बार उधर। और ये भाई इन बालका ने मतलब ना, इन ना अपनी कोशिश करके ने, और यो आड़े मतलब एक छोटा सा काम शुरू करा था, और उस काम में भाई साहब समस्या बेरा के है, कोई बड़ी समस्या भी ना है। 20 तो आड़े वो है के मेंबर बोले अगर ना, इस गांव में 20 तो मेंबर हैं, 2 ब्लॉक समिति के। रास्ता बेरा है, इनने शुरुआत करी भाई साहब, जुकर तुकर कर रहे, एक कमरा बनाना और पीछे इनकी टॉयलेट की न प्रबंध शुरू कराया था। मगर फिर उसमें बेरा के रास्ता हो यार, वह है राजनीति, वो है ड्रामा भाई साहब। उसमें मेरा नाम हो जा, मेरा नाम हो जा और मेरा हो जा। भाई किसका नाम होगा मैंने नहीं बेरा। अगर कोई नाम करवाना चाहो तो मेरे दोहरे पेज पर 2.5 लाख लोग जुड़ रहे हैं भाई साहब। थोड़ा नाम तो मैं करे दूंगा, थम मेरी बेइज्जती मत करे। इसने शेयर कर दो, इस बात ने पूछाओ। और भाई मैं माननीय जो भी हरियाणा का सबसे मशहूर और सबसे भाई मैं उसका वोट दिया था भाई, बलराज कुंडू साहब अगर सुन रहे हो तो मेरी आपसे पर्सनल दरख्वास्त है कि जनाब आप जो भी ये काम करा सकते हो, आपके लिए जरा सा काम नहीं है ये। आपने मतलब जो कई सारी बसें चला रखी हैं और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के, आप मैं तो हरियाणा में आपको एम्बेसडर मानता हूं। और आपके हो सकता है ये संज्ञान में ना आया हो ये मामला, आप प्लीज आप इस काम को करवा सकते हो। मेरे पास आपका पर्सनली फ़ोन नंबर नहीं है, और यहाँ आने के बाद पता चला आपके पास ये वीडियो शायद पहुँच जाएगा और आप इस काम को आराम से करवा सकते हो। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। और भाई साहब जो भी और कोई जो भी वीडियो आया था भाई, वीडियो आया था ना एक बार,
सबका संज्ञान में बात डाल रखी है हाँ। हमने कि भैया ये होना चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन कोई भी यहाँ काम करवा राजी नहीं है। हाँ। सब रोड़ा बाथरूम बनवा देंगे हमारा काम वाले, मतलब नालियां साफ कर देंगे। हाँ। लेकिन इन छोरिया का बाथरूम नहीं बनवा सकते। भाई साहब ये देखो यार, मतलब ये लिटरली एक सच्चाई है मतलब यार। और मतलब मन में खुद फील हो रहा है कि साला अगर मेरे दरमा कसम जो भी है भाई, मतलब कोना भाई पैसे इतने मेरी भी मतलब जो भी है वरना तो भाई साहब एक बार काम शुरू करा दो कोना भाई मेरे दर मेरी तनख्वाह मेरी लोन लान की किस्त में चली जा है। हाँ 1000-1200 रुपये की मैं हेल्प कोडे पे कर सकूँ, मैंने वो बता भी रखा है भाई किसी ने कोई जरूरत हो। मगर ऐसा नहीं यार, ये अकेला ऐसा नहीं है कि यहाँ का होगा, हरियाणा में इतने और सारे भी केस होंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा मतलब इन डिमांड नहीं कर रखी है। और बाकी तो फिर यार बच्चियाँ यार आप सोच के देखो, मतलब इनको दीवार कूद करके जाना पड़ता है और इधर लड़के भी मैच देखते हैं बैठते हैं। मतलब एक सोच के देखो यार, सिंपल सी बात है, मतलब बताने में भी मतलब वो चीज़ हो रही है, मेरे को फील हो रही है। तो भाई कोई भी करवा सकता हो, अगर करवाए तो बड़ी मेहरबानी है। और भाई सरकार को बिल्कुल बताओ भाई साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, अगर माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, आप तो यंग ब्लड हैं और आप जो भी है मतलब एक हरियाणा को अच्छी अप्रोच में ले जा सकते हैं। आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, जो भी सुन रहा हो भाई, कोई दिक्कत, कोई अपोजिशन वाला करवा दो भाई साहब। फिर आड़े वोट मांगना होगे भाई साहब, ये फिर हालांकि वोट तो हमने मिल जाएंगी भाई, न्यू नाले तो न्यू नाले दे देंगे, वोट तो भाई साहब मिले जा करें, रास्ता बेरा ये है। मगर एक छोटी समस्या है भाई, को सोल्व कराता हो तो भाई साहब सोल्व करा दो इसको, जरा सी बात है यार। राम राम, जय हिंद, जय भारत। बहु अकबरपुर गांव है भाई साहब, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, कति ऑन रोड गांव है भाई साहब। ये जब रोड जाम कर दिया करते हैं, मेरा बरैन गांव है। और भाई साहब यार बहु अकबरपुर आलो बस भाई चलो। तो आपने देखा पूरी वीडियो में उन्होंने पूरी समस्या को जो है तय तक जाके बताया कि किस प्रकार की समस्या उस गांव में फेस की जा रही हैं। और सारी चीज़ें राजनीति के हिसाब से होती हैं, क्योंकि वहाँ पे काम शुरू हो चुका था, पूरी प्रोसेस उन्होंने आपको बताई। उसके बाद भी काम को जो रुकवा दिया जाता है अपने अहम के चक्कर में लोगों द्वारा। तो खेल के क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं का आना हमारी जो सिस्टम है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। तो इस प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान करेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।